आज स्वर्ग में पैसा ले जाने का रास्ता मिल गया है। यस, आपने सही सुना। स्वर्ग में आपके धन दौलत पैसा को ले जाने का रास्ता मिल गया है। क्या आप जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? यस, तो मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा लास्ट तक। स्वर्ग में पैसा ले जाने का रास्ता जो है मैं आपको बता रहा हूं एक स्टोरी के द्वारा। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जिसका 10,000 करोड़ की कंपनी है, उसका मालिक है, अपनी मर्सिडीज में बैठकर और वो जा रहा है। उसकी मर्सिडीज में ऑडियो चालू है। वो एक साधु महात्मा के स्पीच को, भाषण को सुन रहा है। साधु महात्मा बोलते हैं कि ये संसार मोह माया है, पैसा हाथ का मैल है, इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, कोई यहां से धन दौलत लेके नहीं जा सकता है। ऐसा महात्मा साधु ऑडियो में बोल रहे हैं। लेकिन धनवान व्यक्ति को थोड़ा तो अपने पैसे का, धन दौलत का घमंड होता ही है ना। तो इस सेठ को भी बहुत बड़ा घमंड था कि मैं अमीर हूं। महात्मा जी का जो स्पीच है उसमें बोल रहे हैं ऑडियो में कि सब यहीं का यहीं छोड़ के जाएंगे। लेकिन उस अमीर आदमी को ऐसा कि मैं अमीर हूं, मैंने इतनी मेहनत से इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की है, तो मैं इस पैसे को जरूर स्वर्ग लेके जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, इसका कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही। ऐसा उसने सोचा। अब वो घर पहुंचा। रात को उसको नींद नहीं आई। साधु महात्मा की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो बोल रहा था मन में कि इतनी मेहनत से मैंने ये पैसा कमाया है, मैं अमीर आदमी बना हूं, इस दुनिया में हर एक समस्या का कोई ना कोई हल है, पैसे को स्वर्ग ले जाने का भी कोई ना कोई रास्ता होगा ही। ऐसा वो सोचता है। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, तो उसने एक आइडिया सोचा। उसकी कंपनी में 10,000 वर्कर लोग, 10,000 काम करने वाले कर्मचारी उसमें जॉब करते थे। उन सभी को उसने बुलाया और बुलाकर एक बड़ी सभा में अनाउंसमेंट किया। बोला कि पैसे को स्वर्ग में ले जाने का कोई अगर रास्ता मुझे बताएगा, कोई राज बताएगा, तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। सभी लोग जो उसके कर्मचारी थे वो सोच में पड़ गए कि कहीं मेरा सेठ पागल तो नहीं हो गया, कहीं उसकी सटक तो नहीं गई है। ऐसे सवाल कर रहा है कोई। आज तक कोई पैसे को, धन दौलत को यहां से स्वर्ग ले जा पाया है क्या? ऐसा सभी मन में सोचते। लेकिन सेठ के सामने रूबरू में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। सेठ ये मीटिंग में अनाउंसमेंट करके कि 1 करोड़ रुपए दूंगा, ऐसा घर पर चला जाता है। 1 दिन होता, 2 दिन होता, 4 दिन होता, 1 सप्ताह हो जाता है, लेकिन किसी का उत्तर नहीं आता कि हाँ, मैं स्वर्ग में पैसा ले जाने का रास्ता बता सकता हूं। फिर उसने फिर से अनाउंसमेंट किया पूरे सभी वर्कर्स लोगों को बुला के कि पूरे शहर में खबर फैला दो, कोई भी व्यक्ति अगर ये हमारे समस्या का हल करेगा कि स्वर्ग में पैसा ले जा सकते हैं, अगर कोई रास्ता बताएगा, तो मैं उसको 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ रुपए उसको इनाम दूंगा। अब तो ये खबर बिजली की तरह चारों तरफ फैल गई, शहर में, दूसरे शहर में, पूरे देश में फैल गई। अब का थोड़ा समय बीता। थोड़े समय के बाद में एक व्यक्ति, अननोन व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति उसके पास आया। किसके पास? सेठ के पास। सेठ के पास आके बोलता है, सेठ जी, मेरे पास स्वर्ग में पैसा ले जाने का राज है। सेठ जी के चेहरे पे चमक आ गई, उनकी आंखों में चमक आ गई कि अब तो मुझे सबसे बड़ा जो मेरा समस्या थी पैसे को स्वर्ग ले जाने के लिए, अब मैं हमेशा अमीर बन के रहूँगा, हमेशा रिच पर्सन बन के रहूँगा। ऐसा सोच के वो खुश हुआ। उसने बोला, जल्दी बताओ क्या राज है। तब उस अननोन व्यक्ति ने सेठ से बोला
सेठ जी क्या आप अमेरिका गए हो? सेठ जी बोलते इसमें क्या, मैं तो अमेरिका हमेशा जाता रहता हूँ, हर हफ्ते मेरा बिजनेस पर्पज से मुझे अमेरिका जाना होता है। तो उसने बोला, अपरिचित व्यक्ति ने, कि अगर आप अमेरिका जाते हो तो क्या इंडियन करेंसी वहाँ चलती है? नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सेठ ने ऐसा बोला। वहाँ जाते हैं अमेरिका तो अमेरिका में डॉलर चलता है, मुझे इंडियन करेंसी को अमेरिकन करेंसी डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर स्ट्रेंजर ने फिर बोला, क्या आप लंदन गए हो? सेठ जी को मजाक लगने लगा। सेठ जी बोलते, लंदन भी गया हूं, अनेक बार गया हूं, हमेशा जाता हूं। तो लंदन में कौन सी करेंसी चलती है? तो सेठ ने जवाब दिया कि लंदन में पाउंड चलता है। इंडिया से अगर मुझे लंदन जाना हो तो मुझे पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता, इंडियन करेंसी को पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर उसने तीसरा सवाल बोला, क्या आप दुबई गए हो? तो सेठ को थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आया, गुस्सा आया। बोलते हैं, आप मुझे राज बताओ कि पैसे को स्वर्ग में कैसे ले जा सकते हैं, वो राज बताओ, आप मेरे ऊपर सवाल कर रहे हो। आप अमेरिका, लंदन में कौन सी करेंसी चलती है, दुबई में कौन सी करेंसी चलती है, ये तो सबको पता है। किसी भी देश में जाने के लिए अपनी इंडियन करेंसी को उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसमें कौन सा सवाल है? तब उस स्ट्रेंजर ने बोला, जी हाँ, अगर आपको अमेरिका जाना है तो डॉलर में कन्वर्ट करना है, लंदन जाना है तो वहाँ की करेंसी पाउंड में कन्वर्ट करना है, और दुबई जाना है तो वहाँ की करेंसी में आपको अपने इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह से स्वर्ग की भी एक अलग करेंसी है। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग की करेंसी है पुण्य। यस माय डियर फ्रेंड्स, स्वर्ग की करेंसी है पुण्य। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो वहां की करेंसी पुण्य में अपनी करेंसी को, आपके रुपयों को, आपके पैसों को स्वर्ग की करेंसी पुण्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप स्वर्ग में भी अपनी धन दौलत पैसा को लेके जा सकते हो। पुण्य में कन्वर्ट करने का मतलब, आपको जो आपने यहाँ पैसा कमाया है उसको अच्छे कर्मों में लगाइए, उसको गरीबों में, जिनको ज़रूरत है ऐसे लोगों को दान दीजिए, पुण्य कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, तो आपका पैसा वो स्वर्ग की करेंसी पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा और आप स्वर्ग में जाओगे तो आप भी वहाँ पर अमीर व्यक्ति के रूप में, मतलब सबसे पुण्यवान व्यक्ति के रूप में वहाँ पर पहुँचोगे। आपका धन, पैसा, दौलत सब कुछ वहाँ पर आपके पुण्य के रूप में आपके पास, आपके साथ जाएगा। बाकी सब यहीं का यहीं, धरा का धरा पर धरा ही रह जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए पुण्य करना चाहिए। इसलिए जो हाथ से दान पुण्य किया होगा वही अपना है, जो अपने हाथों से दान पुण्य किया होगा वो अपना है। बाकी तो सर जी, बाकी ये सब कुछ सपना है, बाकी सब कुछ सपना है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको राज बताया है, यस, आप सोच में पड़ गए होंगे कि पैसे को स्वर्ग में कैसे ले जा सकते हैं। तो यस, ये आपके पास भी राज आ गया है। आप अपने धन दौलत पैसे को स्वर्ग में ले जा सकते हैं पुण्य के रूप में। इसी तरह के अच्छे से वीडियो, प्रभावशाली वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, मिलता रहूँगा, और हमेशा आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और अपने कामकाज और सफलता के कार्य पर व्यस्त रहें। इसके साथ ही ये वीडियो पूरा करता हूँ। नमस्कार।